आपने मेरे उस प्रश्न का बिल्कुल जवाब नहीं दिया कि अरविंद केजरीवाल जी के घर में रहते हुए आप लोगों ने घर क्यों नहीं दिखाया। दुनिया भर के देश भर के तमाम राजनेता गए, जब वही रहते थे उसी घर में रहते थे। कैसे कि आप दुष्प्रचार करेंगे वहाँ पे। सुधांशु जी, बहुत सी ताकतें होती है जिनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए मन में संदेह पैदा होता है कि आचार संहिता का दिन आपने क्यों चुना। और कह रहे मिनी बार लगभग 6-6.5 लाख का वो है नहीं, वो उनका दावा है कि है नहीं, तो दिखा दीजिए ना। 70,000 करोड़ रुपए के घाटे में दिल्ली जल बोर्ड चला गया है। दिल्ली से कीजिए ना, देश के प्रधानमंत्री के घर पे 2700 करोड़ रुपए क्यों खर्च हो रहा है। अब आपने पिछले 3 साल में 11,000 दिया और इस अकेले साल में 10,000 करोड़ का आवेदन दिया है। ये मुफ्त दिया, शायद भारत की इकलौती सरकार, इसने एक पौवे बदले पौवा भी मुफ्त दिया। जो कुछ हो रहा है वो आप ही के कर्म आपसे पूछे जा रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बीच में। दोस्तों आज की ड्रामेबाज तर्क में और जबरदस्त पलटवार देखने को मिलेगी। कहानी शुरू होती है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्तियों को ऐसा कलेक्शन गिनाने लगते हैं कि जैसा कि शॉपिंग लिस्ट की रसीद हो। संजय सिंह कहते हैं कि मोदी का बंगला 22 करोड़ का है, पेन 1 लाख का, चश्मा 1 लाख का है। लेकिन दोस्तों असली कहानी तब शुरू होती है जब सुधांशु त्रिवेदी की बारी आती है। सुधांशु जी ने तर्क के साथ ऐसा धोया कि संजय सिंह के आंखों से धुआं निकल गया। खैर दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कमेंट्स हो गए हैं तो अब मुझे कुछ प्रश्न पूछने दीजिए। संजय जी, आपने मेरे उस प्रश्न का बिल्कुल जवाब नहीं दिया कि अरविंद केजरीवाल जी के घर में रहते हुए आप लोगों ने घर क्यों नहीं दिखाया। आपने उस सवाल से बिल्कुल किनारा कर लिया। आज तो सिर्फ एक चुनावी ड्रामा था ना सर, आप जब वो रह रहे थे उस वक्त घर दिखाते ना सर। एक चीज ये बताइए, हाँ एक चीज ये बताइए, उसी घर के अंदर बहुत सारे पत्रकार गए जब वो रहते थे, दुनिया भर के देश भर के तमाम राजनेता गए जब वही रहते थे, उसी घर में रहते थे। और अपने ही राजनीतिक पार्टी के नहीं, दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग भी गए, बिहार के मुख्यमंत्री भी गए थे उस घर में। तो हमने कौन सी रोक लगा रखी थी कि भैया इस घर के अंदर आना ही मना है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो जनता के बीच में होते थे वो भी आते थे मिलने के लिए। सारे लोग वहां घर पे जाते थे सुधांशु जी, वो कह रहे सारे लोग जाते थे। आप लोग ऐसे कैसे कि आप दुष्प्रचार करेंगे वहां पे। सुधांशु जी, देखिए संजय जी ने कहा हुआ था नेता अन्य पार्टियों के नीतीश कुमार जो अब आपके साथ हैं उन्हीं से पूछ लीजिए। नहीं बहुत अच्छा उन्होंने याद दिलाया। अरे बाकी तो छोड़िए, आपकी पार्टी की सांसद गई थी उसी घर में और उन्होंने सिर्फ अपॉइंटमेंट मांगा था। तो आप लोगों ने उनके साथ क्या बर्ताव किया था स्वाति मालीवाल के साथ कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचति तदरि केजरीवालस्य वचनद्वयम् लात घूसा नाम कमर मध्य चटकनामुक भंजनम। फिर दिल्ली पुलिस ने कहा था जरा सीसीटीवी दिखा दीजिए, बड़ा अच्छा मौका था। देखो भाई वो नेता आई मिलने, लो सीसीटीवी देख लो। कहा सीसीटीवी गायब, सीसीटीवी फुटेज नहीं अवेलेबल है। अरे कितना बढ़िया मौका था आपके पास लीगली दिखाने का कि लो भाई आज हम सीसीटीवी दिखाई दे रहे हैं, मगर आप उससे चूक गए। अब मैं दोनों बातें बताना चाहता हूं कि जो आपने बात कही, मैंने संजय जी ये नहीं कहा कि आचार संहिता लगने की वजह से, आचार संहिता से पहले टोटल कंट्रोल आपका था। आचार संहिता के बाद सरकार के ऊपर बहुत से रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, मंत्री अपनी बहुत सी ताकतें होती हैं जिनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए मन में संदेह पैदा होता है कि आचार संहिता का दिन आपने क्यों चुना। और दूसरी बात हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप लोग जिस प्रकार का प्रचार दुष्प्रचार अन्य बात कहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी का जो 10 लाख का सूट था ना, वो जानते हैं 3.5 करोड़ में नीलाम हुआ और वो 3.5 करोड़ रुपए गरीब बच्चियों के शिक्षा के लिए दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं पूर्व में आपके साथ के कांग्रेस के कितने प्रधानमंत्रियों ने अपनी कितनी कितनी चीजों को वो किया गया है। इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ आपको आकर यह बात करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप लोग आकर केवल एक प्रकार का प्रपंच फैलाएं। सुधांशु जी, लेकिन सच पता कैसे चलेगा? आप लोगों ने एक 3D मॉडल निकाला वीरेंद्र सचदेवा ने, उसमें पीछे स्विमिंग पूल दिख रहा है, ये लोग कह रहे हैं स्विमिंग पूल नहीं है। बार कह रहे हैं मिनी बार लगभग 6-6.5 लाख का, वो है नहीं, वो उनका दावा है कि है नहीं। तो दिखा दीजिए ना घर। और बात कहूं, जो हमारे मित्र संजय जी ने कहा कि दिल्ली के मुद्दे की बात नहीं करते, तो अब मुद्दा ही बताता हूं। जब आप लोगों की सरकार आई तब दिल्ली सरप्लस का बजट था, 1.54% ऑफ द रेवेन्यू का फायदा था, यानी मुनाफे का बजट था। अब घटते घटते 0.3% मुनाफे पे आ गया है और यह साल दिल्ली का घाटे का बजट होने जा रहा है। और आपकी सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से 10,000 करोड़ रुपए के उधार के लिए आवेदन दिया है। 70,000 करोड़ रुपए के घाटे में दिल्ली जल बोर्ड चला गया है। दिल्ली सरकार
जो उत्तर भारत की सबसे समृद्ध सरकार है, जहां पर कि सबसे बेहतर हमेशा से ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जिसका रेवेन्यू सरप्लस रहता था, वो अब घाटे की तरफ जा रही है। वो करके इन्होंने दिखाया। और पंजाब में जाके देख लीजिए, पंजाब में क्या इन्वेस्टमेंट आ रहा था, पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब कितना आ रहा है, बहुत साफ साफ दिखाई पंजाब पड़ता और है। दिल्ली दोनों में कांग्रेस की सरकार शीला दीक्षित जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्होंने बजट को मुनाफे में रखा। नहीं, दिल्ली का हमेशा से मुनाफे में ठीक है, रहता था। चलिए एक बार जल्दी से संजय सिंह जी मोर्चा संभालिए। और ये प्रधानमंत्री के आवास पे चर्चा कराइए। ये टारगेट करके सिलेक्टेड तरीके से अरविंद केजरीवाल के आवास पर 1000 चर्चा होनी है और बाकी सब पे चुप्पी साध लेनी है। हजारों लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार भारतमाला प्रोजेक्ट से लेके, उत्तर प्रदेश के कुंभ मेला से लेके, गुजरात के अंदर हजारों करोड़ की जमीन औने पौने दामों में देने का आरोप सीएजी रिपोर्ट में इनकी सरकारों पर लगा। उस पर एक शब्द कहीं चर्चा नहीं होगी। 2014 में 117 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास के लिए आवंटित हुआ था, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। हम तो चाहते हैं, अगर चर्चा करना चाहते हैं आप खुले दिल से कीजिए ना। देश के प्रधानमंत्री के घर पे 2700 करोड़ रुपए क्यों खर्च हो रहा है? सैकड़ों करोड़ की कालीन क्यों बिछी हुई है? झूमर सैकड़ों करोड़ के क्यों लगे हुए हैं? हजारों जूते उनके पास क्यों हैं? 10 लाख के सूट की आप चर्चा कर रहे हैं। जब आप फंस गए तो उसकी नीलामी करा के नौटंकी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर इतना ही है तो दिखाइए ना कितने सूट प्रधानमंत्री के पास है। देश को जानना नहीं चाहिए क्या? 8,400 करोड़ रुपए के जहाज में चल रहे हैं। वो उनका निजी घर नहीं है, 12 करोड़ के 6 गाड़ियां लेके चल रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अंजना जी, अंतिम बात पूरी कर लीजिए। देखिए अंजना जी, एक बात इन्होंने और कही कि दिल्ली का बजट घाटे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये लोग माला जप रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि दिल्ली का बजट जिस दिन घाटे में जाए तो फिर ये ढोल मजीरा लेके उसको प्रचारित करें। इनके मुंह से ये नहीं निकला कि घाटे का बजट है, ये नहीं बोल पाए, बोले घाटे की तरफ बढ़ रहा है। और किस स्थिति में? जब ये मात्र 325 करोड़ रुपए दिल्ली को देते हैं, मात्र 325 करोड़ रुपए, और वो भी नहीं देते हैं। हर बजट को उठा के देखिए, जब से हमारी सरकार आई है अंजना जी, 2015 से लेके 13 छोड़ दीजिए, जो 49 दिन की सरकार थी, 15 से लेके आज 25 हो गई। आप उठा के देख लीजिए कितना पैसा इन्होंने दिल्ली को दिया है। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। संजय जी, मैं बिल्कुल आपसे कहूंगा, आप अपनी पार्टी वालों से कहिए दिल्ली के पूरे बजट के, मैंने कहा 2015-16 में दिल्ली के बजट का जो मुनाफा था वो 1.54% था, फिर घट के 1.37 हुआ, फिर घट के 0.94 हुआ, अब 0.3 हो गया है। ये उत्तरोत्तर घटा है साल दर साल। पहली बार आपने नेशनल सेविंग स्मॉल फंड से 2,668 करोड़ रुपए 2016 में लिए थे। अब आपने पिछले 3 साल में 11,000 लिए और इस अकेले साल में 10,000 करोड़ का आवेदन दिया है। इसलिए बात कही है, बात हवा में नहीं कही गई है, उत्तरोत्तर कही गई है। अब आपने जो एक बात कही कि साहब इसी बंगले पे क्यों, साहब जानते हैं उसका कारण क्या है? कि वो पार्टी पूछ रही इस बंगले पे इसलिए कि मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, 27 अक्टूबर 2013 को शाम 4:55 का ट्वीट देखिए जाके केजरीवाल जी का। वो कहते हैं शीला दीक्षित जी के मुख्यमंत्री आवास में 15 एसी लगे हैं। मैंने सुना है बाथरूम में भी एसी लगा है, कौन भरता है इसका बिल? और आगे वो कहते हैं मेरा कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता जब झुग्गी झोपड़ी में रहती है तो कैसे कोई मुख्यमंत्री इस आलीशान मकान में रह सकता है। तो केजरीवाल जी ने कितने मुख्यमंत्रियों के बारे में पूछा था, क्योंकि टारगेट उस समय दिल्ली था। आपने कहा था इससे पहले किसी ने मुख्यमंत्री के बारे में पूछा, आपने खुद अपना बताया है भाई, बेंचमार्क आपने बनाया है। संजय जी, एक कहावत होती है, केजरीवाल जी को बता दीजिएगा, कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे न रे भाई। ये आप ही का कर्म का लिखा हुआ लेख है जिसपे जनता आपसे आलेख पूछ रही है कि भाई आप ये कहते थे, अब ये बता दीजिए। और दिल्ली के साथ जो आपने कहा, हाँ बिल्कुल, आपने कहा ये मुफ्त दिया, शायद भारत की इकलौती सरकार, इसने एक पौवे के बदले एक पौवा भी मुफ्त दिया। आपने कहा पानी का इतना अच्छा काम किया, राजेंद्र नगर में फ्लड आया और उसमें बच्चों के साथ जो हुआ वो भी सबने देखा। बिजली के हैंगिंग वार में देखिए तार जो थे वायर, तो जुलाई 2024 में 26 साल का युवक उसी करंट से चला गया।
और जमुना के बारे में क्या क्या कहा गया था, आज जमुना दिखाई पड़ रही है। और मजे की बात है, पहले कहते थे कि प्रदूषण खराब होने के लिए पंजाब जिम्मेदार है, ये बाकायदा वीडियो अवेलेबल है। अब आके डिस्टेंस बताते हैं कि हरियाणा नजदीक है, पंजाब दूर है, ये ऐसा होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो कुछ हो रहा है वो आप ही के कर्म आपसे पूछे जा रहे हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।